इंदिरा एकादशी व्रत 17 सितंबर बुधवार को है। इस बार इंदिरा एकादशी के दिन 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। इंदिरा एकादशी पर परिग योग और शिव योग बनेंगे। वही पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र भी है। पितृपक्ष में एकादशी श्राद्ध के दिन यानी अश्विन कृष्ण एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी होती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के ऋषि के स्वरूप की पूजा करते हैं और इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। इससे पितरों का उद्धार होता है। वही व्रत रखने वाले को जीवन के अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा और मुहूर्त और पारण समय। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, मुझे अश्विन कृष्ण की एकादशी व्रत के महत्व, पूजा विधि और उससे मिलने वाले पुण्य के बारे में बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अश्विन कृष्ण एकादशी व्रत को इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस इंदिरा एकादशी व्रत सभी पापों को मिटा देता है। जो व्रत रखता है उसके पितरों का उद्धार करता है, उसे यमलोक की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। वहीं जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी की कथा को सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य लाभ होता है। अब आप इंदिरा एकादशी का कथा सुनेंगे। सतयुग में राजा इंद्रसेन का मती में शासन था। राजा इंद्रसेन दयालु और परोपकारी राजा थे। वे अपनी प्रजा के सुख और दुख के साथी थे। उनका राज्य धन और धान्य से परिपूर्ण था। वहाँ कोई भी कमी नहीं थी। वह एक राजा इंद्रसेन अपने दरबार में बैठे थे। सभी देवर्षि नारद जी वहाँ प्रकट हुए। राजा इंद्रसेन उठकर उनको प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उसके बाद राजा इंद्रसेन ने नारद जी से आने का प्रयोजन पूछा। तब नारद जी ने बताया कि वे यमलोक में गए थे, वहाँ पर तुम्हारे पिता से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि वे एकादशी व्रत रखते थे, लेकिन किसी वजह से उसमें बाधा आ गई, व्रत का क्रम टूट गया। इस वजह से उनको यमलोक में यमराज के पास रहना पड़ रहा है। यदि तुम इंदिरा एकादशी व्रत विधि विधान से रखोकर श्री हरि की पूजा करो तो उनको यमलोक से मुक्ति मिल सकती है, उनका उद्धार हो जाएगा, उनको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। ये बातें सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से इंदिरा एकादशी के विधि विस्तार पूर्वक बताने का निवेदन किया ताकि वे उस अनुसार ही व्रत कर सकें और पिता का उद्धार करा सकें। तब नारद जी ने कहा कि इंदिरा एकादशी का व्रत प्रातः काल से स्नान आदि से निवृत्त होकर या फिर अपने पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध दान आदि करो। उस समय वहाँ पर भगवान शालिग्राम को जरूर स्थापित करना। फिर दान दक्षिणा ब्राह्मण को भोज कराना। भोजन का कुछ अंश गाय को खिला देना। जब ये कार्य हो जाए तो फिर भगवान विष्णु के ऋषि के स्वरूप की पूजा करें। भगवान ऋषि को उसको अक्षत फूल फल दीप धूप दीप नैवेद्य चंदन आदि अर्पित करें। दिन भर फलाहार पर रहना, रात के समय में जागरण करना इत्यादि। एकादशी को अगले दिन सुबह में स्नान आदि करके पूजा पाठ करना, उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा करना। नारद जी ने व्रत विधि बताने के बाद इंद्रसेन से कहा कि इस प्रकार से व्रत को पूर्ण करने पर तुम्हारे पिता का उद्धार हो जाएगा, वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेंगे। इसके बाद नारद जी वहाँ से चले गए। तब जब इंदिरा एकादशी आई तो राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत रखा और पूजा की, दान दक्षिणा और ब्राह्मण भोज किया, फिर पारण करके व्रत को पूरा किया। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग पहुंच गए। इस व्रत के प्रभाव से जीवन के अंत में राजा इंद्रसेन भी स्वर्ग को चले गए। जो लोग विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं उनके पितरों को भी अधोगति से मुक्ति मिल जाती है। इंदिरा एकादशी मुहूर्त और पारण समय। अश्विन कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 सितंबर को 12 से 21 AM से है। अश्विनी कृष्ण एकादशी तिथि का समापन 17 सितंबर रात 11:39 पर शाम को होगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:33 सुबह से 5:20 सुबह तक। पूजा का शुभ मुहूर्त 6:07 से 9:01 तक है। इंदिरा एकादशी पाठ। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय हरि विष्णु।